तो वही अच्छा धनुर्धर, वही विजेता। फिर जितने भी राज्यों से राजकुमार आए हुए थे, एक एक करके सभी लोगों ने अपना अपना निशाना लगाया। जो हर दिन आखेट करते थे, जो हर दिन धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे, जो बड़े प्रवीण थे, उन सब लोगों ने प्रयास किया कि मछली की आंख में तीर लगा दे, लेकिन तीर लगा नहीं पाए। अंततः यही बचते हैं सिद्धार्थ, जिनको उसके पिता संत कह रहे थे। फिर अंत में सिद्धार्थ जाते हैं। सिद्धार्थ जाते हैं, नीचे पानी में देखते हैं। देखने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। एक बार देख लिया पानी में कि मछली कहाँ है, घूम रही, सारी गति समझ लिया कि कितने क्षण में मछली घूम रही है, कहाँ से कहाँ तक पहुंचेगी। नीचे पानी में देख करके आंखें बंद कर करके ही जब धनुष से बाण को छोड़ते हैं तो उसकी आंखों में लग जाता और विजयी हो जाते हैं। सभी लोग आंखें खोल करके भी मार रहे थे तो मार नहीं पाए। सिद्धार्थ ने देख करके, अनुभव करके, आंखें बंद करके तीर चलाया तो भी जा करके मछली की आंख में लगा। सिद्धार्थ विजयी हुए। सिद्धार्थ विजयी हो गए। वही संत जिससे विवाह करने के लिए दंडपाणी राजी नहीं था, अब राजी हो गया। अब उसे भरोसा हो गया कि नहीं, ये पालन पोषण कर लेंगे हमारी पुत्री का। इसलिए अब चूंकि स्वयंवर होता था पहले, स्वयंवर माने स्वयं से वर ढूंढना, अपने से पति चुनना हो, अपने से पत्नी चुनना। आज ऐसा होता है? अच्छा, आप तक बहुत सारे भगवानों की कथा सुनते रही, उसमें भी तो स्वयंवर ही होता रहा है ना? नहीं होता रहा, स्वयंवर ही होता रहा है ना? तो आप बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध के जीवन चरित्र को मानते हैं। स्वयंवर करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि ऐसे सभा लगाएगा और उसमें चुने, ऐसा नहीं। लेकिन कम से कम लड़की लड़की को अनुमति होना चाहिए कि अपने से देख करके वो विवाह करें। यही धर्मानुकूल है। नहीं तो किसी से भी बांध देंगे, जीवन भर माता पिता को गाली देते रहेंगे, कंप्रोमाइज करके जीवन जिएंगे, समझौता करके जीवन जिएंगे। चलो अब तो शादी हो ही गई, वैसे झेलना ही है, ऐसे पति को झेलना ही है, ऐसी पत्नी को झेलना ही है। तो एक दूसरे को लोग झेलते हैं। अपने से विवाह करें, चाहे भले 10 दिन में तलाक ले लें, दोष तो आपके ऊपर नहीं रहेगा ना कि यही हमारी माई, ये हमारा बाऊ, यह बाल इधर में हमरे फूटा, नहीं तो हमारी खातिर तो राजकुमार रहल कौन। ऐसा होता है ना? देखिए, सिद्धार्थ के पिता एक श्रेष्ठ पिता है, यशोधरा के पिता भी एक श्रेष्ठ पिता है। वो अपने बच्चों के ऊपर दबाव नहीं डालना चाह रहे, क्योंकि ऐसी प्रथा भी थी, और दबाव भी नहीं डालना चाह रहे कि नहीं, जिसे मैं पसंद करूंगा उससे विवाह करना। नहीं, आप चुन करके विवाह करें, क्योंकि परंपरा यही थी। विश्व के सभी देशों में ऐसा ही होता है, लगभग 90% देशों में ऐसा ही होता है। कुछ जो रूढ़िवादी देश हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। उनमें से भारत भी एक है रूढ़िवादी, खुले दिमाग का नहीं है। सिंगारोवाद सूत्र में भगवान पुत्र के कर्तव्य और पिता के कर्तव्य, माता पिता के कर्तव्य और पुत्र पुत्री के कर्तव्य सिंगारोवाद सूत्र में भगवान ने अच्छे से समझाया है कि क्या कर्तव्य होता है एक पिता का, माता का, पुत्र के लिए। तो सबसे पहले पिता कर्तव्य निभाता है, तब पुत्र निभाता है, कि पहले पुत्र निभाता है तब पिता?
कौन निभाता है? कौन? माता पिता ही ना। तब जिम्मेदारी बाद में पुत्र की आती है। तो पहले पिता ठीक से निभाए तो पुत्र ना निभाए तो आलोचना करे, निंदा करे, विरोध करे कि हमारा बेटा अच्छा नहीं। इसलिए बुद्ध सबको बराबर समझ करके पहले ही उपदेश दिए हैं। बुद्ध क्या कहते हैं? पोतन के सम पोतिन जानहि, पोतन के सम पोतिन जानहि, दंपति देहि स्नेह समान, दंपति देहि स्नेह समान। शिष्ट आचार विचार सिखाए, शिष्ट आचार, शिष्ट आचार विचार सिखाए, देहि समान पढ़ाई लिखाए, देहि समान पढ़ाई लिखाए। क्या कह रहे हैं भगवान? कि पुत्र के समान पुत्री को समझें। क्या कह रहे हैं? पुत्र के समान पुत्री को समझें, इसमें कोई भेद न करें। ये पिता का कर्तव्य है, माता का कर्तव्य है। नहीं तो आपको बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। लेकिन काम कौन सबसे ज्यादा आती है? अच्छा, सवेरे नाश्ता बना के कौन देती है? हाँ, दोपहर का खाना कौन देती है बना के? अभी छोटी होगी तो नहीं, लेकिन थोड़ी बड़ी हो गई, 10-12 साल की भी हो गई, तो भी कौन बना के देती है? बेटी ही देती है। हाँ, रात का भी खाना कौन बना के देती है? बेटी देती है। आपका कपड़ा कौन धुलती है? बेटी धुलती है। आपका ही नहीं, हाँ, बड़ा भाई है तो उसको भी भोजन बना के देगी, माता पिता को तो देगी ही, है ना। और भी घर में कोई सदस्य हैं, चाचा चाची, नाना नानी, काका काकी, तो उनको भी बना करके देगी, है ना। कपड़े लत्ते तो आपका धोएगी ही। ऊपर से कुछ बिगड़ा तो 4 गाली 4 डांट कौन सुनेगी? वही सुनती है, और इतना जवाब भी नहीं देती। अब बेटा क्या करता है? दिन भर लेकर के वो फ्री फायर खेल रहा है। हाँ? लेकिन बुद्ध आज से 2600 वर्ष पहले कह रहे हैं कि पुत्र के समान पुत्री को समझना चाहिए, उसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। और जो भेद करता है वो पिता माता कहलाने के योग्य नहीं है। सच्चा माता पिता असली माता पिता नहीं है, अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहा। अरे जिस बेटे के लिए आप सब कुछ करते हैं, अब बेटे के विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो बेटे के लिए करते हैं उतना बेटी के लिए भी करिए। जिस बेटे को आपने पाल पोस करके इतना बड़ा किया, बाद में छोड़ करके कौन जाता है? मुंबई में शिफ्ट हो गया, दिल्ली में शिफ्ट हो गया, अभी रहिए मक्खी मारिए, टूटी खाट में लटकिए। और फिर वही बिटिया जिसे बांध दिया है आपने दूसरे के खूंटे में, वही बिटिया अपने घर से सास ससुर को, पति को, देवर को, जेठानी को, देवरानी को, सबको देखती है, और वहीं से फिर आपको भी देखती है। उसके ऊपर यहाँ थी तो भी जिम्मेदारी थी, यहाँ से गई तो भी जिम्मेदारी ही है। और आपने उसके लिए किया कितना है? तो ये समझिए कि एक प्रकार से बेटी आपका कर्जा चुका ही देती है। हाँ, अच्छी बेटी है, एक आध थोड़ी मोड़ी होती है, चल नहीं सुनती है, लेकिन कर्जा तो चुका ही देती है।
आपका बेटा नहीं चुका पाता है। बेटे को तो सब कुछ दे दिया, जमीन जायदाद, हाँ सब कुछ दे दिया। अरे बेटी को थोड़ा सा दहेज में दे दिया तो बस हो गया पूरा उसका। वही दहेजवा बेटे को दे दीजिए, जमीनियां दे दीजिए बेटी को ना। हाँ, जितना दहेज आप शादी में करने देने वाले हैं वही दहेज आप अपने बेटे को दे दीजिए। बेटी के घर वाले को कही कि मैं तुम्हें पूरी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, देखो उससे ज्यादा खुश हो जाओगे। हाँ, और फिर बेटे के लिए कहाँ कम करते हैं। जब उसकी बहू आती है तो गहना वहना बनवाते हैं ना, और 10 लाख का गहना तो 20 लाख का गहना, 9 लाख हार, और सब आता आपके घर में। हाँ, बनवाते हैं ना। तो बुद्ध कह रहे कि पुतन के सम पुतिन जाने दंपति देहि स्नेह समाने। हाँ, शिष्ट आचार विचार सिखाई और देहि समान पढ़ाई लिखाई। दोनों को बराबर पढ़ने का अधिकार दे। ये नहीं कि चल तू पढ़ के ज्यादा क्या करेगी, इंटर पास कर लिया ना अब छोड़ दे, जाने दे। हाँ, एक इसका हाथ पीला कर दिया जाए। और पीला रंग भी बहुत महंगा है, 10-20 लाख रुपए लग भी जाते हैं, 50 लाख लग जाते हैं, करोड़ों रुपए लग जाते हैं हाथ पीला करने में। हाँ, इसलिए हाँ, इसलिए आप दोनों को बराबर अधिकार दें। आगे भी भगवान बुद्ध समाज जो है समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ठाढ़ करहि निज पायन आछे, ठाढ़ करहि निज पायन आछे, शेष रहे पछतावन पाछे। आगे भी समझा रहे हैं कि अपने पैरों पे खड़ा करें उनको, बेटे को भी बेटी को भी, और बाद में पश्चाताप ना रहे। ठाढ़ करहि निज पायन आछे, शेष रहे पछतावन पाछे। करत बियाह दबावन देहि, करत बियाह, ब्याह करते समय भी दबा नहीं। करत बियाह दबावन देहि, निज निज जोरी चयन करिबे। निज निज जोरी चयन करिबे। क्या करें, बोलिए भगवान बुद्ध के